हरे राम 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 हरे हरे। राम राम। चलिए मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते श्रीमते रामानंदाचार्याय। श्रीरामानन्दः स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। आनन्दभाष्यकर्तारम् आनन्दपथदर्शकम् आनन्दनिलयं वन्दे श्रीरामानन्दं जगद्गुरुम्। श्रीसीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वन्दौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़ तलकयो प्रगट्यो सप्त जहाज। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए हम 2 मिनट कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आप सभी को राम राम। और भगवान की अकारण कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से और पिताजी के आशीर्वाद से आज हम 4थे अध्याय की चर्चा करेंगे। तो मैं आरंभ में चर्चा करूंगा और उसके बाद कुछ श्लोकों के बाद जो बाकी शेष श्लोक रहेंगे उनकी चर्चा गोपाल जी करेंगे। तो आइए आज हम आरंभ करते हैं 4थे अध्याय की चर्चा। तो अगर हम देखें कि 3रे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग की चर्चा की। भगवान ने अर्जुन जी को कर्मयोग के बारे में बहुत सारी चीज़ बताई। और 3रे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन जी को यह बताया कि कर्मयोग में सबसे बड़ा बाधक कौन है। तो भगवान कहते हैं कि 3रे अध्याय में कि कर्मयोग का जो सबसे बड़ा शत्रु है वह है कामना, अर्थात कि संसार की नश्वर पदार्थों की कामना। इसके लिए भगवान एक बार नहीं लेकिन 2 बार कहते हैं 3रे अध्याय के अंत में कि इसको तुम मार डालो। 41वें श्लोक में कहते हैं कि पाप मानम प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, अर्थात कि इस पाप को कराने वाला और ज्ञान तथा विज्ञान को नाश कराने वाला
काम को तुम्हें मारना होगा। उसके बाद अंतिम श्लोक में पुनः कहते हैं कि जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। पुनः इस बात को महत्व देते हुए अर्जुन जी को कहते हैं कि इस कर्म योग में हमारा सबसे बड़ा बाधक है संसार की वस्तुओं के लिए कामना। तो भगवान जब तीसरा अध्याय समाप्त होता है तो भगवान को कर्मयोग के बारे में पुनः और चर्चा करनी है, क्योंकि कर्मयोग बहुत ही एक गहन विषय है, इसमें बहुत सारी बातें हैं हमें समझने के लिए। भगवान ने खुद कहा है कि गहना कर्मणो गति ही, कि कर्म की गति बहुत ही गहन है, इसको समझना बड़ा ही कठिन है। इसीलिए भगवान इसकी चर्चा पुनः करना चाहते हैं अर्जुन जी के साथ। तो इसीलिए भगवान इसकी चर्चा आरंभ करते हैं कर्मयोग की परंपरा से भगवान, और इसके द्वारा कर्मयोग की महत्ता को सिद्ध करते हैं। तो भगवान आरंभ करते हैं बताना कि भगवान ने किस प्रकार सृष्टि के आरंभ में उन्होंने सूर्य देव को इस कर्मयोग का ज्ञान दिया, तथा उसके बाद कैसे सूर्य देव ने मनु महाराज को दिया, उसके बाद मनु महाराज ने कैसे एक राजर्षि परंपरा को इस कर्मयोग का ज्ञान दिया। तो अगर हम इसमें कुछ बात समझ सकते हैं। एक तो भगवान ने ऐसी परंपरा को ज्ञान दिया जिसको देखकर समाज को एक आदर्श मिले कर्मयोग के ज्ञान का। जैसे कि अगर हम देखें तो सूर्य देव हमारे लिए कर्मयोग के आदर्श हैं, क्योंकि वे बिना कोई कामना के अपने कर्तव्य कर्म अर्थात कि समय पर उगना और समय पर अस्त होना ये प्रतिदिन करते हैं बिना किसी स्वार्थ से। हम जैसे प्राणियों से कुछ भी उनकी आशा या कामना नहीं रहती है। और उसी प्रकार हम देखें कि भगवान उसके बाद मनु महाराज को देखें तो उन्होंने जो सृष्टि की रचना काम का कार्य था उसको भी उन्होंने निस्वार्थ भाव से ही किया। तो इसमें भगवान पुनः संकेत कर रहे हैं कि अगर कोई उच्च व्यक्ति समाज में आदर्श अच्छा स्थापित करेगा तो उसके बाद पूरा समाज भी उस आदर्श को भली भांति पालन कर सकेगा। जैसे कि भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा था कि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेत रोजनः, कि जिस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष लोग कोई काम करते हैं उसी प्रकार बाकी सब लोग करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि यह परंपरा समय आने पर नष्ट हो गई। यह ज्ञान जब परंपरा का अंत हो गया तब इस ज्ञान का भी अंत हो गया। तो हम इस बात से एक और चीज समझ सकते हैं कि कोई भी वैदिक ज्ञान जो है वह परंपरा के द्वारा ही प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म में जब तक गुरु शिष्य परंपरा रहती है तब तक ज्ञान चला आता है, और जैसे परंपरा का लोप हो जाता है उस ज्ञान का भी लोप हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जब इस परंपरा का लोप हो गया तब यह ज्ञान भी इस पृथ्वी से लुप्त हो गया। और तब प्रश्न उठता है कि भगवान तब अर्जुन जी को क्यों कह रहे हैं। तो भगवान इसमें इस ज्ञान को प्राप्त करने की अधिकारिता अर्जुन जी को कहते हैं कि भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमेतदुत्तमम्। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा तो हमेशा थे, लेकिन आज मैं तुम्हें यह क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। क्योंकि हमने जैसे दूसरे अध्याय में देखा था कि भगवान को अर्जुन जी ने जब उन्होंने अपनी शरणागति व्यक्त कर दी, उन्होंने कहा कि मैं अब आपका शिष्य हो गया हूं और आप मुझे आज्ञा दीजिए, तब हम वहां देखते हैं कि उन्होंने जो उनको संसार के सभी व्यक्तियों से आसक्ति हो रही थी उन सबको छोड़कर उन्होंने भगवान की शरणागति ली। तब भगवान ने समझा कि वह इस ज्ञान को जानने के अधिकारी हैं। तो यहाँ हम पुनः देखते हैं कि जैसे कि अर्जुन जी ने जब संसार के प्रति आसक्ति छोड़ी
तभी उन्होंने इस कर्मयोग को जानने की अधिकारिता प्राप्त की। उसी प्रकार हम इस कर्मयोग को तब तक नहीं जान पाएंगे, तब तक नहीं ढाल पाएंगे, जब तक हमारे अंदर इस संसार के प्रति आसक्ति, इस संसार के प्रति राग रहेगा। हमारी जब तक कामना रहेगी, तब तक हम इस कर्मयोग के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो भगवान अब चर्चा करते हैं, अब एक दूसरी चर्चा करते हैं। भगवान अपने अवतार के हेतु की चर्चा करते हैं और अपनी दिव्यता की चर्चा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं अवतार क्यों लेता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं साधुओं की रक्षा करने और पापियों को अंत करने के लिए आता हूँ। तो अब हम यहाँ समझें कि अधर्म क्यों बढ़ता है। तो एक चीज उसके पहले समझ लेते हैं कि जब धर्म बढ़ेगा तब अधर्म घटेगा, और जब अधर्म बढ़ेगा तब धर्म घटेगा। जैसे समझ लें कि तराजू पे दो चीज हैं, जब एक पलड़ा को भारी कर दोगे तो अपने आप दूसरा पलड़ा हल्का हो जाएगा। तो इन दोनों का ऐसा ही संबंध है। और अधर्म भारी कब होता है? तो अधर्म तब भारी होता है जब मनुष्य लोग संसार के वस्तुओं की कामना के कारण अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम साधारण उदाहरण से समझें कि व्यक्ति को मान लीजिए धन की कामना है और वह चाहे तो वह धर्म पूर्वक नौकरी से कमाए, और अगर उसकी कामना बढ़ गई बहुत तो वह अधर्म में काम करने को भी तैयार हो जाएगा। जैसे चोरी करने के लिए, किसी को मारने तक के लिए भी तैयार हो सकता है वह व्यक्ति। तो हम देखते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है तो उसके पीछे कारण रहता है कि हमारे संसार की कामना बढ़ती है। और भगवान जब संसार में कामना बहुत अधिक बढ़ जाती है तब भगवान को स्वयं आना पड़ता है उसको कम करने के लिए, उसको अंत करने के लिए वहाँ। और आगे भगवान यह भी कहते हैं कि मैं साधुओं की रक्षा के लिए आता हूँ। तो जब संसार में कामना बहुत बढ़ जाती है तब साधु लोग की रक्षा बड़ी आवश्यक होती है, क्योंकि साधुता किस में है? हम अगर समझें तो साधुता मतलब क्या है। तो भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। तो भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझे अनन्य भाव से भजता है, भले वह कितना भी पापी रहा हो, अगर मुझे अनन्य भाव से भजता है तो मैं उसको साधु मानता हूँ। तो यहाँ अनन्य भाव का मतलब क्या है? तो अनन्य भाव यहाँ वो है कि संसार के प्रति आसक्ति रखते हुए हम भगवान के प्रति अनन्य भाव नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी आसक्ति, हमारा जो लगाव जब तक संसार में लगा रहेगा तब तक हम पूर्णतया भगवान को अपना नहीं मान पाएंगे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जिसमें जितनी अधिक साधुता है उसमें उतनी ही कम कामना है। तो भगवान पुनः यह इस पर जोर दे रहे हैं कि जिन लोगों के अंदर कामना नहीं है उन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। तो यहाँ फिर से भगवान हमें संकेत यही कर रहे हैं कि कामना कितना हमारा प्रबल शत्रु है कर्मयोगी के लिए, और हमें इससे कैसे सावधान रहना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं अपने जन्म और कर्म की दिव्यता के बारे में। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म
नैति मामेति सोऽर्जुना। तो भगवान कहते हैं कि मेरे जो जन्म और कर्म है इनकी दिव्यता को जो तत्व से जान ले वही मुझे पाता है। तो हम एक तो भगवान के पहले जन्म की चर्चा करें तो भगवान का जन्म तो दिव्य है ही, क्योंकि भागवत पुराण में रामचरितमानस में यही आया है कि जब भगवान प्रकट होते हैं इस संसार में तो हमारे जैसे माता के गर्भ से प्रकट नहीं होते, वे अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कि भगवान प्रकट हुए, भगवान ने जन्म नहीं लिया। और उसके बाद में गोस्वामी जी यह कहते हैं कि कौशल्या जी बोलती हैं कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुता तयह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। कि वो कहती हैं कि आप अब शिशु लीला कीजिए, आप अपने इस दिव्य रूप को तज दीजिए। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान शिशु रूप में नहीं अपितु अपने दिव्य रूप में जन्म लेते हैं और हमारे जैसे जीवों की तरफ वे माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। तो यह रही भगवान के जन्म की दिव्यता। और भगवान के अगर कर्म की दिव्यता के बारे में देखें तो हमें तो यही दिखता है कि भगवान जैसे अलौकिक कार्य किए वैसे हम करने में सक्षम नहीं है। जैसे कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 7 साल के अवस्था में वह गोवर्धन पर्वत जैसे महान पर्वत को 7 दिनों तक अपने बाएं हाथ के सबसे छोटी अंगुली पर उठा के रखे। ये भगवान के कर्म की ही दिव्यता है। और भगवान जैसे ही कोई व्यक्ति कालिया नाग जैसे भयंकर नाग पर नृत्य कर सकता है, कौतुक कर सकता है। तो यही रही भगवान के कर्म की दिव्यता। और संतों का यह भाव है कि भगवान के कर्म की दिव्यता को और कैसे समझें हम। तो भगवान के कर्म की दिव्यता को तत्व से समझना अर्थात यह कि भगवान जो भी करते हैं, चाहे सृष्टि रचना में चाहे अपने किसी भी अवतार के लीलाओं में, वह किंचन मात्र स्वार्थ रखकर नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए और धर्म के संस्थापन के लिए भगवान अपने सारी क्रियाओं को करते हैं। अपने जो भी उनके क्रिया कर्तव्य कर्म होते हैं भगवान के, वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। जैसे कि उदाहरण है कि राम जी को जब वनवास मिला तो उन्होंने अपने पिताजी के आज्ञा के पालन हेतु उन्होंने बिना अपने राज्याभिषेक की किसी आसक्ति के बिना ही उन्होंने 14 वर्ष के वनवास को ग्रहण कर लिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुख प्रसन्न मन राग न रोषो, कि भगवान के मुख पर न प्रसन्नता थी न किसी भगवान के मुख मंडल पर न किसी प्रकार की आसक्ति थी न किसी पर क्रोध था। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया। तो हम देखते हैं कि यही भगवान के कर्म की दिव्यता है कि भगवान एक उदाहरण स्थापित करते हैं कि कर्म की दिव्यता होती क्या है। कर्म की दिव्यता यही है कि हम जब निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को भली भांति करें तो वही भगवान के कर्म की दिव्यता है। तो अब आगे भगवान कहते हैं कि जो इसको तत्व से जान लेता है। तो अगर हम देखें कि जानना मतलब यही नहीं कि बस पता है कि भगवान निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उसका मतलब है कि उसको अपने जीवन में ढालना। क्योंकि जैसे कि अगर एक साधारण उदाहरण रहे कि अगर कोई पिता और पुत्र किसी सड़क पर चले जा रहे हैं और पिता पुत्र को बोल रहा है कि सड़क को पार मत करो जब गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन वो ही अपने पुत्र को लेकर तभी सड़क पार करता है जब गाड़ियां आ रही हैं, तो उसका मतलब उसने वास्तव में वह चीज़ जाना नहीं, वो बस जिसे बोल सकते हैं जान रहा है, वो वास्तव में उसको उपयोग नहीं कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जो इस चीज़ को तत्व से जान लेता है
वह मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि जब वो जान लेगा तो वह अपने कर्मों में भी वही दिव्यता ले आएगा, वही निष्काम भाव से अपना कर्म करने का प्रयास करेगा और वही व्यक्ति कल्याण अंत में पा सकता है। और भगवान आगे कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। अगर इसको समझें कि जो व्यक्ति सकाम भाव से कोई कर्म करेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, तो उसको उसमें से पाप पुण्य मिलने हैं और उसको फिर से उसी चक्कर में बंधना है 84 लाख के। लेकिन जो व्यक्ति संसार की कामना के बिना अगर कोई कर्म करे तो वह कर्म के बंधन से धीरे धीरे छूटता है। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार की कामना रखेगा उसको वैसा पाप पुण्य, या जिसको यह इच्छा होगी कि मैं अपने संसार की कामना को त्याग दूं, उसको वैसा ही फल मिलेगा, अर्थात कि उसको कर्मों से छुटकारा मिलेगा। तो अगर हम देखें तो आगे भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की बात करते हैं कि भगवान 3 चीज की बात करते हैं। वह 3 चीज क्या हैं? वे हैं कर्म, विकर्म और अकर्म। तो इनको समझने के लिए हमें थोड़ा समझने में आसानी होगी अगर हम इनको 2 भागों में बांट देंगे। तो एक तरफ हो गए कर्म और विकर्म और एक तरफ हो गया अकर्म। तो जो कर्म और विकर्म है, इन दोनों में समानता क्या है कि उनमें संसार की कामना रहती है और अकर्म में संसार की कामना नहीं रहती है। तो जैसे कि अब हम देखते हैं कर्म और विकर्म और अकर्म होते क्या हैं। जब हम देख चुके हैं कि 2 चीज सकाम है और एक चीज निष्काम है। तो जो कर्म और विकर्म है, कर्म है जो कामना सहित किया गया कोई भी शास्त्र विहित कर्म, अर्थात कि मतलब शास्त्रों से सम्मत कोई भी कर्म हो, जैसे कि किसी को दान देना या अपनी नौकरी करना शास्त्र विहित ढंग से, और शास्त्र निषिद्ध कर्म करना वो है विकर्म। और जो अकर्म है वह है शास्त्र विहित कर्म ही करना, लेकिन उसमें हमारा कोई भी संसार के भोग के प्रति आकर्षण ना हो, हमारे अंदर संसार के लिए कोई आसक्ति, कोई कामना ना हो, वह है अकर्म। तो अगर हम एक बार फिर से वह उदाहरण देखें जो हमने धन कमाने की थी। तो जब व्यक्ति के अंदर धन कमाने की कामना रहती है अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, भोग विलास के लिए, तब वह सकाम कर्म करेगा, धन कमाने के लिए नौकरी करेगा। अगर वह ईमानदारी से नौकरी करे, मतलब किसी को छल ना करे, मतलब ईमानदारी से करे वह नौकरी, तो उसको हम कर्म मान सकते हैं। उसकी कामना तो है संसार के लिए, लेकिन वो शास्त्र विहित ढंग से कर रहा है। और विकर्म क्या है? अगर उसी धन को पाने के लिए कोई चोरी करे, किसी को मार दें, किसी से छल करके उनका धन हड़प लें, तो यह हो गया विकर्म। और अब अकर्म क्या है, इसको हम देख सकते हैं। अकर्म वो है कि अगर हम शास्त्र विहित ढंग से ही कमाएं, मतलब नौकरी को ईमानदारी से ही करें, लेकिन उसी धन को हम सत्संग के कार्यों में लगाने के लिए हम कमाएं, हम मंदिरों में दान देने के लिए, जहाँ भगवान की सेवा होती है, भगवान के बातों का प्रसारण होता है, वैसे जगह पे हम धन देने के लिए हम अगर अपनी नौकरी करें, तो वह क्या हो जाता है? वह अकर्म हो जाता है। तो अकर्म, कर्म और विकर्म, भगवान ने कहा है कि ये 3 चीज हमें समझना है अगर हमें कर्मयोगी अच्छा बनना है। क्योंकि जब हम इसको समझ पाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम हैं कहाँ, और हमें ये भी पता चलेगा कि हम अपने लक्ष्य से कितने दूर हैं। क्या हम विकर्म हैं, कर्म में हैं, या अकर्म में पहुंच चुके हैं। तो हम इस बात को तो समझ चुके हैं कि
अकर्म, कर्म और विकर्म क्या है। अब भगवान कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है, कहते हैं कि कर्मण्य कर्मया पश्येत अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। तो हमें यह बात याद रखनी है कि हमें अपने जो कर्म है, अपने जो कर्तव्य कर्म है, उनको करते हुए अकर्ता बनने का प्रयास करना है। अर्थात कि हमें अपने संसार के भोग वासना को तृप्त करने के लिए कर्म नहीं करना है, पर भगवान के लिए, दूसरों के हित के लिए हमें अपने कर्मों को करना है। लेकिन भगवान यह एक और चीज कहते हैं कि अकर्मणि च कर्मयः। ऐसा नहीं हो कि हम, ऐसा लगे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे मन में बहुत सारे संसार की कामना के संकल्प चल रहे हों और हम ऐसे सोचते रहें कि हम यहाँ इतना धन कमाएंगे, उसके बाद यहाँ ये बिल्डिंग बनवाएंगे, उसके बाद ये काम कर लेंगे, उसके बाद ये फलाना कर लेंगे। ऐसा मन में चलते रहेगा, तब हम क्या होगा कि भले ही लग रहा हो कि वो समय कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही कोई भी साधन मिल जाए, समय भी एक साधन है, अगर समय मिल जाए उसको करने के लिए, तो वह व्यक्ति करेगा, तो वह उसका कर्म बनेगा ही और तब वो पाप पुण्य में फिर से बंधेगा। तो अगर हम देखें कि हमें इसमें भी सावधान रहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें लगे कि हम अकर्ता बने हैं, कि हम बैठे हैं कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में वही सब चल रहा है कि हमें इतने डॉलर की गाड़ी खरीदनी है, हमें ऐसा घर चाहिए, हमें ये पार्क में जाना है, हमें मतलब किसी भी संसार की भोग पदार्थों का जो संकल्प चल रहा हो मन में, उसको ध्यान से, सावधानी से हमें हटाना है, क्योंकि साधन मिलते ही हम उसको कर लेंगे और फिर से कर्म में बंधे रहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों को यथार्थ रूप पहचान लेता है और सावधान रहता है, सयुक्तः मतलब वही योगी है। भगवान कहते हैं कि कर्म योगी बनने के लिए कर्म करते हुए भी अकर्ता बनना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि अकर्ता दिखते हुए भी हम वास्तव में कर्म में बंधते रहें और अपने आप को हम इस 84 लाख से छुटकारा ना दिला पाए। तो अब भगवान, लेकिन साथ में ये भगवान आगे यही इस बात को कहते हैं कि कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि, मतलब कि अपने कामों में, अपने कर्तव्य कर्मों में अच्छे से मन लगा के करो, कोई काम चोरी नहीं करनी है। जैसे मैं बोला कि कोई व्यक्ति बैठा रहे और सोचता रहे, ऐसा लगे कुछ नहीं कर रहा है, कर्मयोगी है, लेकिन वास्तव में वह व्यक्ति आलस ही कर रहा है, वो वास्तव में कर्मयोगी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि वैसा नहीं करना है, अपने कर्तव्य कर्मों को मन लगाकर, बिना काम चोरी के, बिना आलस्य के प्रवृत्त नहीं कर रहे हैं भगवान, लेकिन कह रहे हैं अभिप्रवृत्त हो जाओ, मतलब कि उसमें अच्छे से मन लगाकर तुम अपने कर्तव्य कर्म को करो और अब अच्छे से कर्म को करो। लेकिन फिर से भगवान कह रहे हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, अपने जो आसक्ति है, जो कर्म करते हुए जो आसक्ति होती है संसार के लिए कि मुझे ये करने से मुझे इतना पैसा मिल जाएगा तो मैं यहाँ चला जाऊंगा या मैं ये खा लूंगा, तो वो जो आसक्ति है उसको त्यागना है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम ऐसा दिखाएं कि हम आसक्ति त्याग दी है लेकिन अपना कोई काम ना करें कायदे से। तो भगवान कह रहे हैं कि अपना सारा काम ठीक से करो लेकिन उसमें आसक्त ना हो। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वह व्यक्ति यज्ञ कर रहा है। भगवान कहते हैं कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। भगवान कह रहे हैं कि जो अपने इस आसक्ति से मुक्त हो जाता है वह व्यक्ति जो कर्म योगी है वह यज्ञ कर रहा है। तो हमने तीसरे अध्याय में देखा था कि भगवान ने कहा था यज्ञार्थात कर्म नोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, कि जो यज्ञ के अतिरिक्त कोई भी कर्म जो है हमें इसी कर्म के चक्कर में बांध देते हैं। तो यज्ञ
यज्ञ भगवान के अनुसार क्या है? वही वही चीज जो अकर्म है। अकर्म क्या है कि अपने जो कर्तव्य कर्म है उनको शास्त्र विहित ढंग से जो व्यक्ति भगवान को समर्पित करने के लिए करे, दूसरों के हित के लिए जो करना चाहे, वही यज्ञ है। भगवान कह रहे हैं कि जो इस प्रकार कर्मों से कर्मों में जो संसार की आसक्ति है, जो व्यक्ति उससे मुक्त हो जाता है, जो व्यक्ति कर्म योगी है, वही व्यक्ति यज्ञ करता है। और वही व्यक्ति जो है कर्म योग में भली भांति विलीन हो चुका है। मतलब कि कर्म योग में विलीन हो जाना मतलब कि जो कर्म का चक्र है उससे बाहर निकल आना, अपने पाप पुण्य के चक्र से बाहर निकल आना, इसी को भगवान यज्ञ कहते हैं। तो भगवान इसी प्रकार कर्मयोग को कैसे किया जाए और कर्मयोग को कैसे हम और अच्छे से समझ सकें, इसकी चर्चा भगवान ने यहाँ तक की है। अब आगे की चर्चा गोपाल जी करेंगे। राम राम सभी को। तो अब आगे के जो श्लोक हैं तो उसकी चर्चा मैं अब करूँगा। तो भगवान इधर अभी तक जो कर्मयोग की चर्चा की है और अभी यज्ञ का थोड़ा शुरू किए हैं फिर से। अब भगवान आगे के कुछ श्लोकों में इस यज्ञ के विषय में विस्तार करते हैं। तो भगवान शुरू करते हैं 24वें श्लोक से कि ब्रह्मार्पणं ब्रह्मभिः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इधर से लेके भगवान 32वें श्लोक तक बहुत सारे यज्ञों की चर्चा करते हैं। तो अर्जुन जी बहुत ऐसा लग रहा है कि थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान आप इतने प्रकार के यज्ञों को बता रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो भगवान इसलिए 33वें श्लोक में अर्जुन जी को सांत्वना देते हैं। तो भगवान सांत्वना देते हैं, इसके पहले हमें दो चीज़ समझना है। भगवान जो कई प्रकारों की यज्ञों की चर्चा करते हैं उनको हम दो विभागों में समझ सकते हैं, दो कैटेगरीज में उनको हम बांट सकते हैं। एक हो गया द्रव्य यज्ञ और दूसरा ज्ञान यज्ञ। तब हम समझते हैं कि ये दोनों यज्ञ हैं क्या, हैं क्या और इनमें से कौन सा अधिक श्रेष्ठ है और क्यों। तो द्रव्य यज्ञ हम पहले समझें तो द्रव्य यज्ञ वो होते हैं यज्ञ जिनमें सांसारिक पदार्थों की प्रधानता हो। जैसे कि जब हम हवन करते हैं जिसमें हम चावल, घी और आदि वस्तुओं का हवि करते हैं, तो इसमें क्योंकि हम सांसारिक पदार्थों का हवि कर रहे हैं तो इसलिए ये द्रव्य यज्ञ हो गए। और दूसरा उदाहरण अगर हम समझें तो द्रव्य यज्ञ अगर हम बहुत सारे दान करें या फिर हम धर्मशालाएं बनवाएं, हम कुआएं बनवाएं, तो ये सब द्रव्य यज्ञ हो गए क्योंकि इनमें सांसारिक वस्तुओं की प्रधानता है। और ज्ञान यज्ञ वो यज्ञ हैं जिनमें हमारे आध्यात्मिक विवेक और विचार की प्रधानता हो। जैसे कि शास्त्रों के अध्ययन और उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन और अध्ययन के ऊपर चिंतन, क्योंकि हम भले ही पढ़ लें पर जब तक हम चिंतन करके उससे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक वो पढ़ने का कोई लाभ नहीं होगा। और भगवान के नाम का आश्रय लें, तो ये सब हमारे विवेक को जागृत करते हैं, इसलिए ये सब ज्ञान यज्ञ कहलाते हैं। तो अब हम ये समझ लिए हैं, तब हम समझते हैं कि इनमें से कोई श्रेष्ठ है क्या एक दूसरे से और क्यों। तो 33वें श्लोक में भगवान अर्जुन जी जो भ्रमित हो गए हैं कि मैं इतने सारे यज्ञ हैं तो मैं कौन सा करूं, तो भगवान इसका उत्तर देते हैं कि श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से अधिक श्रेष्ठ है। तब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो हम इसको ऐसा समझें कि अगर हम
बहुत सारे दान करें या फिर हम बहुत सारे बड़े बड़े यज्ञ करें और हम बहुत सारे अगर धर्मशालाएं बनवाएं, तो ये सब द्रव्य यज्ञ हो गए। पर इसमें हमारा फल की इच्छा हो, हमें फल में आसक्ति हो, तो तब तक ये हमें पाप पुण्य के चक्र में बांधे रहेंगे और इससे हमारा कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। पर इसमें अगर हम यही सब चीज बिना फल की इच्छा के करें, ज्ञान यज्ञ को उपयोग करके करें, तो हम फिर इस पाप पुण्य में नहीं बंधेंगे हम, क्योंकि हम अकर्ता रहेंगे। और फिर ये सब साधन हमारे मुक्ति में सहायता करेंगे। और अगर हम ये द्रव्य यज्ञ हम बिना ज्ञान यज्ञ के करें, अगर हमारे में फल की इच्छा हो, अगर हमारे में आसक्ति हो संसार से, तो ये सब हमें भगवत प्राप्ति से रोकेंगे। क्योंकि सभी साधनों का फल, चाहे वो द्रव्य यज्ञ हो या फिर ज्ञान यज्ञ हो, सभी का प्रयोजन है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। तो अगर हम द्रव्य यज्ञ बिना ज्ञान यज्ञ के करें, तो फिर वो हमें भगवान से दूर ही ले जाएंगे, भगवान के पास नहीं। इसलिए हम भले ही द्रव्य यज्ञ करें, पर उसमें हमारा ये ध्यान रहे कि हम ज्ञान यज्ञ को प्रयोग करके करें, हम आसक्ति को ना रखें। तो फिर ये भी प्रश्न उठता है कि क्या हम तब, क्योंकि भगवान ने कह दिया है कि ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है, तो क्या हम द्रव्य यज्ञ करना छोड़ दें? नहीं, ये बात नहीं है। भगवान ने कहा है कि द्रव्य यज्ञ करो, पर उसमें ज्ञान यज्ञ प्रयोग करो। और अगर किसी परिस्थितिवश, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आते हैं जिसके कारण हम बहुत सारे दान करने में समर्थ नहीं होते, हमारे में वो सामर्थ्य नहीं होती, या फिर बहुत सारे अच्छे कार्यों में सहायता करने की हमारे में सामर्थ्य नहीं होती, तो फिर इसमें हमें चिंता नहीं करनी है। क्योंकि हमें केवल भगवान का तब नाम का आश्रय लेके, भगवान के शास्त्रों के अध्ययन करके अपने आध्यात्मिक उन्नति करनी है और भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। तो अब यज्ञ की चर्चा करने के बाद भगवान का ये मत है, निष्कर्ष है कि ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है। तो अब हम देखेंगे कि ये ज्ञान यज्ञ का फल क्या है। तो ज्ञान यज्ञ का फल ज्ञान है, परमात्मा तत्व का बोध, कि हम सब जगह भगवान को देखें, हमें ये अनुभव हो कि हम ये शरीर नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, और हम अकर्म में लगें, क्योंकि हमें तब बोध होगा कि हम करता नहीं हैं, हम करता नहीं है, तो हम अकर्मी हो जाएंगे, हम अकर्ता होंगे, और हम संसार में सर्वत्र भगवान को देखें। तो ये ज्ञान अब हम समझ लिए हैं कि ये ज्ञान है क्या। तो अब हम इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे, तो भगवान इसका उत्तर 34वें श्लोक में देते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें किसी ज्ञानी जन के पास जाना होगा, जिसके पास एक ज्ञान हो। जैसा कि हम संसार में भी देखते हैं कि जब हमें कोई विद्या प्राप्त करनी होती है तो हम किसी शिक्षक के पास जाते हैं जिसके पास वो ज्ञान हो। तो हम ऐसा कोई शिक्षक के पास नहीं जाएंगे जिसके पास वो ज्ञान नहीं होगा। तो इसी प्रकार जब हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है जिसकी भगवान चर्चा कर रहे हैं, तो हमें वैसे ज्ञानी जन के पास जाना होगा। तो इधर फिर से हम गुरु शिष्य परंपरा की महत्व देखते हैं, जो कि भगवान ने इस अध्याय के शुरू में भी कहा था कि हमें ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब हम किसी गुरु के निकट जाएंगे और उनके आश्रित होंगे। तो भगवान कहते हैं कि गुरु के पास जाना ही पर्याप्त नहीं है, उनकी सेवा करनी है और उनको दंडवत प्रणाम करना है और उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न पूछना है। यहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान ने कही है कि प्रश्न तो पूछें हम, पर हम सरलता पूर्वक पूछें। कई लोग पूछते हैं प्रश्न
पर ऐसा लगता है कि वो जिनसे प्रश्न पूछ रहे हैं उनकी ही परीक्षा ले रहे हैं। हमें वैसा प्रश्न नहीं पूछना है। हमें सरलता पूर्वक प्रश्न पूछना है, केवल अपने संशयों को दूर करने हेतु। तो केवल कोई गुरु को दंडवत कर लेने से, केवल उनकी सेवा कर लेने से, केवल उनसे प्रश्न पूछ लेने से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। हमें एक महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता है जिसको भगवान 39वें श्लोक में बताते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संगतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हम जैसे साधकों के लिए। ज्ञान हमें प्राप्त तभी होगा अंत में जब हमारे में श्रद्धा होगी। श्रद्धा के बिना हमें ज्ञान मिल ही नहीं सकता। अब इधर हमारे में ये भ्रम हो सकता है कि भगवान ने 34वें श्लोक में तो कहा कि केवल दंडवत प्रणाम कर लेंगे और उनसे प्रश्न पूछ लेंगे सरल पूर्वक, उनकी सेवा कर लेंगे तो ज्ञान मिल जाएगा। नहीं, इतना ही नहीं कहा। भगवान ने 34वें श्लोक में जब कहा कि उनको दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न पूछो, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने ये कहा कि वो ज्ञानी जन तुम्हें ज्ञान कहेंगे। अब हमारे ऊपर है, हमारे श्रद्धा के ऊपर है कि हमें ज्ञान वो प्राप्त होगा या नहीं। क्योंकि श्रद्धा जब तक हमारे में नहीं होगी तब तक हम भले ही गुरु ज्ञान हमें कहें पर हमें वो ज्ञान अंदर प्रकट नहीं होगा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं इसको दृष्टांत के द्वारा कि जब गाय दूध देती है तो हम एक बाल्टी ले जाते हैं वो दूध लेने के लिए, और अगर वो बाल्टी हमारी इतनी छोटी होगी तो हमें दूध इतना ही मिलेगा, पर हमारा अगर बाल्टी इतना बड़ा होगा तो हमें दूध इतना मिलेगा। तो उसी प्रकार गुरु गाय होते हैं, वो हमें दूध रूपी ज्ञान देते हैं। अगर हमारी श्रद्धा इतनी होगी तो हमें ज्ञान इतना ही प्राप्त होगा, पर अगर हमारी श्रद्धा इतनी होगी तो हमें ज्ञान इतना प्राप्त होगा। तो हमारा श्रद्धा जितनी होगी उतना वो हद तक ही हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान ने अब ये जब बताया कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, तब हम ये समझेंगे कि ज्ञान प्राप्त कर लेने से आखिर होगा क्या। क्योंकि जब भी हम कोई संसार में भी कोई चीज़ हम जब पाने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन में होता है कि मुझे ये जब वस्तु प्राप्त होगी तो मुझे फल क्या होगा, मुझे मिलेगा क्या। तो इसलिए भगवान ये भी बताते हैं कि ज्ञान जब प्राप्त होगा तो तुम्हें मिलेगा क्या। तो भगवान 39वें श्लोक में ही इसका भी उत्तर देते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कि ज्ञान अगर हमें प्राप्त होगा, ज्ञान हमारे में प्रकट हो जाएगा तो हमें तत्काल ही शांति मिलेगी। ऐसा भगवान नहीं कहते कि ज्ञान जब प्रकट होगा तो हमें 5 साल बाद 10 साल बाद तब हमें शांति मिलेगी। हमें शांति तो तत्काल ही मिलेगी, भगवान कहते हैं। तो ऐसा हम समझें, अगर किसी कमरे में 1000 वर्ष तक अंधेरा हो, पर उधर अगर हम बस एक क्षण के लिए भी दीपक ले जाएं तो वहाँ तत्काल उधर देर नहीं लगता वो अंधकार को नष्ट होने में, वहाँ प्रकाश आने में। तो उसी प्रकार जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होगा तो हमें तत्काल ही शांति की प्राप्ति होगी। और हम ये जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हम पाप के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि पाप हम तभी तक करते हैं जब हम संसार को अपना मानते हैं, जब तक हम अकर्ता नहीं होते। क्योंकि जब हम अकर्ता हो जाते हैं तो हमें पाप पुण्य कुछ भी नहीं लगता। तो इसलिए जब तक हम सकाम कर्म करते रहेंगे, जब तक हमें इस पाप पुण्य के चक्र में बंधे रहेंगे, तब तक हमें पाप मिलते रहेंगे। और जैसे ही हम इस चक्र जैसे ही हम कर्ता बन जाएंगे, वैसे ही हम इस पाप के चक्र से छुटकारा पा जाएंगे। और हमें जब ये ज्ञान प्राप्त होगा तो हमारे पुराने पाप भी धुल जाएंगे। जैसे फिर से हम वो उदाहरण देखें, एक दीपक और एक
अंधेरा कक्ष का, कि जब हमारे पाप अंधकार है, आप मान लीजिए, और वो जो ज्ञान है वो एक दीपक है, तो जब दीपक आता है तो अंधकार तुरंत नाश हो जाता है। तो उसी प्रकार हमारे सभी पाप ये इस ज्ञान को प्राप्त करने से नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करना है, और ये निश्चय करना है कि अब मैं आज से मैं पाप नहीं करूंगा, और मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए यत्न करूंगा, उनके बताए हुए इस कर्म योग के ऊपर चलूंगा। तो अब आगे भगवान अब ये बतलाते हैं कि जिसके अंदर ये ज्ञान और श्रद्धा नहीं होगी उसका क्या होगा। भगवान ने अभी तक तो ये बता दिया कि जिसके अंदर ज्ञान है और जिसके अंदर श्रद्धा है उसको क्या मिलेगा, उसको तो शांति मिलेगी और वो पाप के चक्र से मुक्त हो जाएगा। पर जिस मनुष्य में ये श्रद्धा और ज्ञान की कमी है, तब भगवान वो भी बतलाते हैं। तो इसका भगवान 40वें श्लोक में कहते हैं, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है और जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति को न इस लोक में, न संसार में और न परलोक में ही सुख मिल सकता है। अब हम इसको समझेंगे, इसको एक दृष्टांत के द्वारा हम समझते हैं। अब मान लीजिए 2 बालक हैं और दोनों 5 वर्ष के हो गए हैं। अब दोनों बालक के माता पिता बोले कि अब बच्चा तुम अब विद्यालय जाओ, पाठशाला जाओ, वहां तुम विद्या प्राप्त करो और इससे तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। अब एक बालक कहता है कि ठीक है माँ पिताजी, आप कह रहे हैं तो मैं जाता हूँ, मैं वहाँ पढ़ाई करूँगा। और दूसरा बालक है, वो कहता है कि नहीं, मुझे विद्यालय नहीं जाना है, मुझे तो अपने घर में खेलना ही अच्छा लगता है, मुझे विद्यालय में जाके पढ़ाई नहीं करनी है। तो एक बालक है दोनों बालक को ज्ञान नहीं है कि विद्यालय जाने से क्या लाभ है और न जाने से क्या हानि है, पर एक बालक में श्रद्धा है इसलिए, और एक बालक में श्रद्धा नहीं है अपने माता पिता के प्रति। तो जब वो दोनों बालक बड़े होते हैं तो एक बालक जो विद्यालय नहीं गया था वो बहुत मेहनत करके तब कुछ बहुत थोड़ा पैसा पाता है अपनी जीविका चलाने के लिए, और दूसरा बालक जो है वो पढ़ाई करके सफल होता है और वो अच्छा नौकरी उसको मिलती है और उसे जीवन में ज़्यादा परेशानियां नहीं होती पैसा कमाने के लिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि संसार में भी जिसमें श्रद्धा नहीं होती और जिसमें ज्ञान नहीं होता, तो जिसमें श्रद्धा नहीं होती विशेष करके, उसका कभी कल्याण नहीं होता, और जिसमें श्रद्धा होती है उसका हमेशा लाभ ही होता है। हमारे में भले ही ज्ञान ना हो पर हमारे में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर किसी में ज्ञान नहीं है पर उसमें श्रद्धा है तो उसका कल्याण होगा, क्योंकि वो अपने बड़ों के बताए हुए मार्गों पर चलेगा। पर जिसमें न तो ज्ञान है और न तो किसी की बात माननी है, उसका तो संसार में भी हमने जैसा देखा विद्यालय इन बालक का दृष्टांत के द्वारा, उसका संसार में भी लाभ नहीं होगा। वह हम समझते हैं कि परलोक में कैसे अश्रद्धालु और अज्ञानी का कहीं सुख नहीं मिल सकता। तो यही हम दृष्टांत देखते हैं कि 2 बालक थे, वो बड़े हो गए, और वही दृष्टांत है कि एक पढ़ा था और एक नहीं पढ़ा था। तो वही 2 बालक जब बड़े हुए, उनको भगवान की कृपा से किसी सद्गुरु की संगत मिल गई। तो जो व्यक्ति में श्रद्धा थी, जो विद्यालय गया अपने माता पिता की बात मान के, उसको जब गुरु मिले तो उसको बहुत कुछ भगवान के बारे में ज्ञान नहीं था, पर गुरु जैसे जैसे बताते गए वैसा वैसा वो करता गया, और ये करते करते उसका अध्यात्म में बहुत उन्नति हुई और वो भगवान को प्राप्त हो गया अंत में। और जो दूसरा व्यक्ति था जिसमें श्रद्धा नहीं थी, उसे गुरु जो भी बताते थे उसमें उसे संशय हो जाता था, उसे वो ठीक ठीक पालन नहीं करता,
और इस अश्रद्धा के कारण उसका अध्यात्म में उन्नति नहीं हो पाई, तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। तो इधर हम भी देखते हैं कि जिस व्यक्ति में श्रद्धा थी वो जीवन में भी सफल हुआ, वो पढ़ लिख करके अच्छा सफल व्यक्ति भी हुआ संसार में, और उसे भगवान भी मिल गए अंत में। और जो दूसरा व्यक्ति था जिसमें श्रद्धा की कमी थी, वो अपने माता पिता के बात नहीं सुनकर वो पढ़ाई भी नहीं किया, और वो गुरु के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलकर अपना भगवान को प्राप्त करने का जो स्वर्णीय अवसर था वो भी खो दिया। तो उसका न तो संसार में लाभ हुआ और न परलोक में। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः, कि जो संशयात्मा होगा उसका कहीं भी कल्याण नहीं है। तो इसलिए हमारे में ये ध्यान रखना चाहिए कि भले ही हमें ज्ञान नहीं हो पर हमारे में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा होगी तो हमारा भला ही होगा, और श्रद्धा नहीं होगी तो हमारे में जितना भी ज्ञान हो वो वास्तव में हमारा कोई लाभ का नहीं होगा। तो अब भगवान ने इतना सारा सब बता दिया है, तो भगवान अपने प्रिय भक्त अर्जुन जी के लिए भी थोड़ा चिंतित हैं, क्योंकि अर्जुन जी को अभी संशय है, वो उनको भी मोह हो गया है, और भगवान भक्त वत्सल हैं, वो अपने प्रिय भक्त को पीछा नहीं छोड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि उनका भी कल्याण हो। इसलिए अंतिम 2 श्लोक में भगवान अर्जुन जी को प्रेरित करते हैं कि वो भी सही मार्ग पे लगे। 41वें श्लोक में इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी जो होता है वो अपने समस्त संशयों का अपने विवेक द्वारा नाश कर देता है और अपने कर्तव्य कर्म में लग जाता है, और अकर्ता बन के बिना कोई फल की इच्छा, संसारिक फल की इच्छा को त्याग कर और आसक्ति को त्याग कर। तो इधर फिर से हम अकर्म की बात देखते हैं कि भगवान इधर फिर से बोलते हैं कि अपना कर्म करो पर अपना फल की इच्छा ना करो। तो भगवान इस अध्याय में बार बार अकर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो अब अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि अब हे अर्जुन, अब तू भी कर्मयोग में लग, तू भी अपने संशयों का तलवार, विवेक रूपी तलवार के द्वारा छेदन कर दो, और तुम भी अपने कर्तव्य कर्म में लग जाओ, जो कि है कि इन कौरवों को मारो, क्योंकि ये अन्यायी हैं, इसलिए तुम अपने कर्तव्य कर्म में लगो। तो इस प्रकार भगवान अपने 4थे अध्याय का उपसंहार करते हैं। और अब हम कुछ चीज जो हमें याद रखने की हैं वो हम समझते हैं। हम भले ही भगवान के जैसे दिव्य जन्म वाले नहीं हो सकते, लेकिन हमें भगवान जैसे दिव्य कर्म वाला बनने का प्रयास करना है कि हमें भगवान से आदर्श लेकर हमें इस संसार के प्रति आसक्ति छोड़कर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म, शास्त्र विहित कर्म को करना होगा। और जब तक हम इस संसार के प्रति आसक्ति छोड़ नहीं पाएंगे, तब तक हम वास्तव में इस कर्मयोग ज्ञान के अधिकारी भी नहीं बन पाएंगे। तो हमें इसको जीवन में ढालने के लिए अपने संसार के प्रति जो आसक्ति और कामनाएं हैं उनको त्यागना होगा। और जो अकर्म, कर्म और विकर्म है, इन तीन चीज़ों को भली भांति समझना होगा कि कर्म तो करें, विकर्म तो जरूर ना करें। कर्म करें लेकिन उसमें हम अकर्ता बने, उसमें भी हमारी कामना ना हो। शास्त्र विहित कर्म तो हो लेकिन उसमें भी अकर्म हो, और उसमें जो फल है वो भगवान को समर्पित हो, दूसरों के हित के लिए हो। इसी भावना से हम अगर कर्म करेंगे तो उसी को भगवान योगी समझते हैं, और वही अंत में भगवान को प्राप्त कर पाएगा। और भगवान ये भी कहते हैं कि हम जैसा कि दान करें, हम गरीब लोगों की सेवा करें, पर हमारे में हमेशा कर्तृत्व भाव ना हो, हमारे में हमेशा अकर्ता का भाव हो, हमारे में फल की इच्छा ना हो। तो इस प्रकार तब हम इस संसार चक्र में नहीं बंधेंगे, और हमारे में ऐसा ज्ञान का प्रकट होगा
जिसकी भगवान चर्चा कर रहे हैं ज्ञान यज्ञ में, तो ये ज्ञान हमें श्रद्धा के द्वारा ही प्रकट होगा और किसी गुरु के पास जाकर ही प्रकट होगा। तो हमें हमेशा गुरु का आश्रय लेना है और उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। और अगर हमारे में श्रद्धा और ज्ञान नहीं होगा तो हमारा न तो इस संसार में ही लाभ है और न परलोक में ही। इसलिए हम ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करें और भगवान के नाम का आश्रय लें और भगवान के शरणागत हो जाएं। तो राम राम सभी को।